अस्सलाम वालेकुम। ये जी मेरा बायोफ्लॉक सेटअप है फ़िश फार्मिंग का। इस पे मैंने तिलापिया सीड जो है वो डाला हुआ है। अच्छा, आज इस वीडियो में बेसिकली हम बात ये करना चाह रहे हैं कि बायोफ्लॉक का काम कैसा है, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और नए बंदे को क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको एक टैंक डेवलप करना होता है, आपने टैंक बनाना होता है। वो आप सीमेंट का भी बना सकते हैं। ये मेरे पास तारपोलिन का है आपके सामने। ये तारपोलिन का टैंक मैंने बनाया हुआ है। ये साइड में इसके मैश लगी हुई है। ये 3 बाई 3 इंच का डब्बा है इसमें, और ये तार का नंबर मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन ये आप आइडिया कर लें थोड़ा सा। ये नंबर है। ये 20 फीट का टैंक है। इसमें 30,000 लीटर पानी आता है। सबसे जो बड़ी बात है, जितना आप टैंक छोटा बनाएंगे उतनी मछली की ग्रोथ कम होगी। टैंक का साइज़ जितना आप बड़े से बड़ा रख सकते हैं उतना करें। मेरे ख्याल में 20 फीट से कम तो होना ही नहीं चाहिए। मार्केट में 14 फुट, 15 फीट, 10 फीट तक वीडियोस मैंने मुख्तलिफ़ यूट्यूब्स की देखी हैं। जाके मैंने मुख्तलिफ़ फार्म पे विज़िट्स किए थे, लेकिन वो मेरी समझ में आए नहीं। 20 फीट से छोटा टैंक मेरी समझ में नहीं आया। उसमें मछली की ग्रोथ बिल्कुल ही कम होती है। सबसे पहले तो ये आप ख्याल रखें। अच्छा, इसमें ये कोई लाजमी नहीं है कि आपने तारपोलिन का ही टैंक बनाना है। आप सीमेंटेड बना टैंक, यानी कि ईंटों से बन के उसको अच्छी तरह प्लास्टर वगैरह कर लें, वो टैंक भी बिल्कुल ठीक है। आप खाली समझ लें मट्टी अपना ज़मीन में गड़ा खोद के कर लें, वो भी ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही पानी का कांटेक्ट होता है ना मट्टी के साथ, फिर उसमें बायोफ्लॉक वगैरह बनाना मुश्किल हो जाता है। ये इस तरह, इसलिए हम इस तरह की कोई पक्की चीज़ या कोई इस तरह का टैंक आपने डेवलप करना है, जो मर्ज़ी आप उसमें तकनीक अपनाएं, कि जो पानी है वो मट्टी के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, मट्टी से अलहदा ही होना चाहिए। बायोफ्लॉक बेसिकली है कि ज़ीरो वाटर एक्सचेंज पे आपने जितना भी कल्चर आपने अपनी मछली को हार्वेस्ट करना है, उसकी स्टॉकिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक आपने पानी चेंज नहीं करना। बेसिक ये पर्पज़ है बायोफ्लॉक का। अब आ जाते हैं बायोफ्लॉक में हम कौन कौन सी फ़िश डाल सकते हैं। बायोफ्लॉक सेटअप में ज़्यादा जो है इसमें, क्योंकि एरेशन जो है ना ज़रा थोड़ी सी कम होती है और हाई डेंसिटी पे आपने इनको पालना होता है। इसमें हमारी जो कॉमन कॉप्स है ना, जैसे रोहू, थैला वगैरह, ये वो वाली मछली इसमें ना समझ लें कि कामयाब नहीं है। इसमें सिर्फ पंगेशियस और तलापिया, ये 2 किस्म की मछलियाँ जो है ना, यही कामयाब हैं। इसमें भी तलापिया की जो रेशन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो बंगश है, पंगेशियस जिसे कहते हैं, उसकी रेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है। लेकिन ये दोनों मछलियाँ इसमें अच्छे तरीके से आप पाल सकते हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो तलापिया फ़िश है, इसका आप कल्चर में आप एक जो बारी है उसमें आप समझ लें, जब आप स्टॉक करते हैं ना शुरू में, अगर आप 1-1.5 इंच का बच्चा, नया बच्चा लेके स्टॉक करते हैं, तो ये वो मुश्किल हाफ़ के जी तक ही सीज़न के एंड तक जाएगी। यानी कि आप इसे अप्रैल मई में करें स्टॉक, तो ये दिसंबर तक हाफ़ के जी से ऊपर नहीं जाएगी। बचत इसमें असल जो इसमें काम करने वाला है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस में आया, वो ये है कि आप एक टैंक लें, उसमें 10 से 15,000 बच्चा स्टॉक करें आप उसमें जाके सितंबर में, अगस्त सितंबर में, अक्टूबर में भी कर लें, कोई बात नहीं। और सर्दियाँ उस बच्चे को बचाना है, ये आपका काम है। पानी उसमें आप चेंज करके पानी को गर्म रखिए। पानी का जो टेम्परेचर है ना, वो आपने कम से कम भी 20 से नीचे नहीं गिरने देना। 15-18 जब चला जाता है टेम्परेचर, उससे नीचे जो फीडिंग लेनी छोड़ जाती है, इसकी ग्रोथ ही कम हो जाती है। एक्चुअल जो टेम्परेचर इसे चाहिए वो तो आप समझ लो 28 जो है ना, वो आइडियल टेम्परेचर है। लेकिन चलें 20 तक, 18-20 तक अगर आप सर्दी में मेंटेन रख सकते हैं, मुख्तलिफ उसमें आप तकनीक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली तकनीक जो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, बात कहीं से कहीं निकल जाती है, जो चीज़ जहन में आ रही है उसी वाले से आपको गाइड करता जा रहा हूँ। ये जो आप तारपोलिन और ये मैश है, इसके सेंटर में ये जो आपने प्रोटेक्टेड शीट डाली हुई है, इसकी जगह पे आप सी फोम जो मिलता है वो भी डाल सकते हैं। वो हीट को या अपना सर्दी गर्मी को अंदर बाहर आने से रोकेगा। पानी का उसके साथ कांटेक्ट कम से कम हो जाएगा। दूसरा, आप जो काम कर सकते हैं, इसको ऊपर शापर के साथ कवर कर सकते हैं। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि बच्चा आप स्टॉक करें। एक टैंक में आपके पास कम से कम होने चाहिए 5-6 टैंक होने चाहिए। एक टैंक में आपने 700 या 1000 बच्चा डालना है, उस हवाले से आप देख लें।
उतना का बच्चा लेके आप एक टैंक में डालें, उसमें पानी वाटर एक्सचेंज करते रहें, पानी को गर्म रखने के लिए शीट के साथ, पॉलीथीन की शीट के साथ ऊपर इसको कवर करें, जो भी करें इसको गर्म रखें पानी को, और वो बच्चा आपका चलेगा मार्च तक उसी टैंक में बढ़ेगा। वो 3 से 4 इंच हो जाएगा इस सारे अरसे के दौरान। फीडिंग का ख़र्चा ना होने के बराबर है। बच्चा बिल्कुल फीड नहीं खाता, आपने 1-2 बैग भी फीड आप ले आए तो वो आपके लिए मोर देन सफिशेंट होंगे, क्योंकि जनवरी फरवरी में और दिसंबर में तो इसने फीड बिल्कुल खानी ही नहीं है, ना के बराबर फीड खाएगा। ये ग्रोथ भी बिल्कुल ना के बराबर ही समझ लें आप होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ 3-4 इंच का बच्चा हो जाएगा। जब वही बच्चा आप मार्च अप्रैल में आप अपने बड़े टैंक्स में स्टॉक करेंगे। अच्छा, इसमें ना ग्रोथ अनइवन होती है, ये नहीं है कि आपने एक साइज़ का बच्चा डाला है तो वो एक ही साइज़ पे ग्रोथ करेगा, ऐसे नहीं होता। कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ की ग्रोथ ज़रा स्लो होती है, इसलिए वो फिर ज़्यादा बच्चा इसलिए आपको रिकमेंड किया है कि बाद में आप सेग्रीगेट करके जब टैंक्स में मार्च में इसको डालेंगे ना, फिर एक साइज़ का बच्चा एक टैंक में आप कर देंगे। वो 4-5 टैंक में अपना बच्चा, या 6 टैंक, जितने भी टैंक आपके पास हैं उसमें वो बच्चा डाले, बकाया बच्चा आप सेल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये सारा काम करके फिर जो 4-5 इंच का बच्चा होगा ना, वो आपकी ग्रोथ करेगा नेक्स्ट नवंबर दिसंबर तक 1 kg तक की। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं 0 साइज़ का बच्चा या 1 या 2 इंच का बच्चा लेके मार्च अप्रैल में डाल रहा हूँ और मैं दिसंबर तक उसकी ग्रोथ 1 kg ले जाऊँगा, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कोई ये काम नहीं कर सकता। ये सब झूठ वाली बातें हैं। और जितना ज़्यादा यूट्यूब पर प्रॉफिट बताया जाता है कि एक टैंक से आप 1 लाख प्रॉफिट कमा लेंगे, 10 लाख प्रॉफिट कमा लें 10 टैंक लगा के, ये वो ऐसा सीन कोई नहीं है। 15 से 20% ही इसमें यानी कि प्रॉफिट होता है, और वो भी पहले 1-2 साल आप ये समझ लें कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा बिल्कुल भी। आप ब्रेक इवन पे चले जाएं तो ये आपकी कामयाबी है, यही आपका सक्सेस है। जैसे ही 1-2 साल हो जाएंगे उसके बाद फिर आपको जो है ना प्रॉफिट आना शुरू होगा। और छोटे लेवल पे 1-2 टैंक के लिए थोड़ा सा बच्चा लेना, वो बच्चा ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, या क्वालिटी बच्चा नहीं मिलता, या आपके लिए वो सस्टेनेबल ही नहीं होता कि आप पहले थोड़ा सा बच्चा ला के इतना साल 6 माह उसको पहले लगाएं, पूरा साल उस पर लगाएं, ये इस तरह मुमकिन नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करें, बड़ी हैचरी वाले क्या, बड़ी हैचरीज़ वाले जो वो क्या करते हैं, बच्चे को डाल देते हैं ओपन पाउंड में डाल के वो फिर उसको निकालते हैं मार्च अप्रैल में जाके, अपनी मर्ज़ी का 4-5 इंच का बच्चा निकाल के वो फिर इस तरह टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। तो वो तो यानी कि बड़ी गेम है, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली गेम है। जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट कम है या जगह कम है, वो टैंक में ही ऐसे करना चाहता है, उसका मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। फिर दूसरा, बंगश को मार्केट में सेल करने का भी एक प्रॉब्लम है, जबकि तिलापिया मार्केट में आसानी से सेल हो जाती है। लास्ट टाइम जो मैंने सेल की है, मैंने 400 रुपये पर केजी सेल किया था उसे, जो 1 पाउंड 250 ग्राम प्लस बच्चा था। और जो 400 ग्राम से ऊपर का बच्चा था, 400 ग्राम से लेके 700-800 ग्राम तक का बच्चा, कुछ पीस थे, चंद एक पीस ही थे 800 ग्राम के हुए थे, तो वो इसलिए हो गए थे, मैंने बच्चा बड़ा छोटा डाला था। इसलिए जो बच्चे 6 इंच के थे, जब मैंने मार्च अप्रैल में लास्ट सीज़न में उसको इसमें स्टॉक किया था, वही बच्चों ने वज़न बढ़ा के अपना वो 1.25 kg 900 ग्राम यहाँ तक गए थे, 800 ग्राम 900 ग्राम तक। जो छोटे बच्चे थे उनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई थी। ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। जिन्होंने अपनी फ़ीड बेचनी है, जिन्होंने ये सारे काम करने हैं, उन्होंने आपको लारा लगाना, लो जनाब इंज हो गया तो इंज हो गया, ये हो गया वो हो गया, आपने किसी की बातों पे नहीं जाना। फ़र्स्ट आप एक टैंक से ही शुरू करें, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें, एक टैंक से आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। वो जस्ट आपकी लर्निंग के लिए होगा कि आपने एरेशन कैसे मेंटेन करनी है, पानी को कैसे मेंटेन करना है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में ना, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इस चीज़ पे भी बात करेंगे। तो अभी के लिए वीडियो स्टॉप करते हैं, जो चीज़ें रह गई हैं ना वो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में डालेंगे, क्योंकि 9-10 मिनट की वीडियो हो गई है और इतनी लेंथी वीडियो बंदा उकता जाता है उसको देख के। अल्लाह हाफ़िज़।